कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि सिलीगुड़ी से एक बच्चे को लेके आए थे उसके पेरेंट्स, और बता रहे थे कि 2 साल से बच्चे की थेरेपी चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम जस की तस थी। हमने सारी चीज़ें उस वीडियो में डिटेल में बताई थी। ठीक इसी तरह का केस लास्ट संडे हमने देखा, तो उसमें 20 ऑनलाइन सेशंस थे कंसल्टेशन के। उसमें अयोध्या से एक पेरेंट थे बच्चे को लेके, और वो 1-1.5 साल से हमारा वीडियो देख रहे थे। बच्चे की मदर घर में कह भी रही थी कि सर से कंसल्ट कर लेते हैं एक बार, लेकिन उसके परिवार वाले एग्री नहीं हो रहे थे कि जब यहाँ फिजिकली हो रहा है तो क्यों ऑनलाइन के चक्कर में पड़ना, ऑनलाइन सही होता होगा नहीं होता होगा। हमको भी पहले ऐसा लगता था। कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग कहते थे कि हम ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, हम कहते थे कि ऑनलाइन कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अप्रोचेज अगर सही ये किए जाए और पूरी तरह से एफर्ट लगाया जाए तो बिल्कुल उसमें फ़र्क होता है। और अभी हमने 1.5 पौने 2 साल हुआ ऑनलाइन सेशन शुरू किए, अभी तक हज़ारों बच्चे नॉर्मल माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। तो खैर हम आते हैं वापस फिर से टॉपिक पे कि उन लोग भी 1.5-2 साल से थेरेपी कहीं ना कहीं करा ही रहे थे। उसके बाद कहीं थेरेपी सेंटर में गए थे, वहाँ से कोई स्पीच थेरेपिस्ट था, उनके कहने के अनुसार वो स्पीच थेरेपिस्ट था। स्पीच थेरेपिस्ट को इन लोगों ने क्या किया कि बोला कि तुम घर पे आके हमारे कर दो बच्चे को, तो वो घर पे आके करने लगा। देखिए बच्चे की नीड कुछ और थी, इन लोग को लगा कि बुलवाना है स्पीच थेरेपिस्ट। अब वो क्या था नहीं था वो तो बाद में की बात है। उसको इन लोगों ने घर पे बुलाया कि घर पे आके कर दो, और वो स्पीच थेरेपिस्ट घर पे आया तो बोला कि हम इतने दिन सेंटर पे काम किए हैं तो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी सीख लिए हैं, तो हम दोनों थेरेपी कर देंगे। इन लोग को लगा कि चलो भाई दोनों थेरेपी कर दो तुम। अब वो गार्जियन परेशान होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि उनको लगता है कि बाहर जाके क्या ही करना, मतलब बाहर जाने में परेशानी है, जाने में कहीं सेंटर जाएंगे तो एक गाड़ी भाड़ा करना, जाना ले जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स, टाइम उतना मैनेज करना, इसके अलावा खर्च एक्स्ट्रा होना। घर पे आके फॉर्मेलिटी कोई कर दे रहा है तो हम भी फॉर्मेलिटी ही करना चाहते हैं। उन लोगों ने ऐसा किया कि चलो ठीक है। वो भी शायद साल भर या 9-10 महीने साल भर से आके और करके जा रहा और कहीं कुछ नहीं हो रहा। ना उसमें स्पीच डेवलप हुआ, ना उसके इश्यूज कम हुए। सारे इश्यूज उस सिलीगुड़ी वाले बच्चे की तरह ही हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमने समझाया भी कि कभी कभार पत्नी की भी बात मान लेनी चाहिए। पुरुष प्रधान देश है, पैट्रियार्की वाली परंपरा हमारे यहाँ रही है, पुरुष की प्रधानता रही है, लेकिन बच्चे को सबसे ज़्यादा महिलाएं देख रही हैं। घर की महिलाएं, हाउस वाइफ्स, जो घर का काम भी देख रही हैं, बच्चे को भी देख रही हैं। तो जो उसको ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा उसको ही समझ में आएगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर महिलाएं कहें अपने पति से या घर में जो भी मेल मेंबर्स हैं, तो आप लोग का फ़र्ज बनता है इस बात पे ध्यान दें कि अगर बच्चे में प्रॉब्लम है तो इसके लिए एक प्रॉपर, मतलब कि क्या होता है कि एक ओपिनियन ले लेने में क्या जाता है, क्या नुकसान होता है। खैर हमने उनके हस्बैंड को समझाया कि भाई आप इतना समय गंवा दिए, अब हमारे पास आ रहे हैं, जब 1.5 साल से आप वीडियो देख रहे हैं तो एक अपॉइंटमेंट बुक कर लेते, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया आपका जाता, कम से कम समझ में तो आता कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब आते हैं उस मल्टीपल थेरेपिस्ट के पास। वो स्पीच थेरेपिस्ट था कि नहीं था पता नहीं। अगर वो प्रोफेशनल होता तब तो अपने फील्ड में ही काम करता, उसमें नहीं घुसता कि हम वो भी सीख लिए हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ, हमारे बिहार में छपरा में कोई है फर्जी एक नर्सिंग होम खोल के रखा था, और वो यूट्यूब देख के पथरी का ऑपरेशन, स्टोन का ऑपरेशन कर रहा था। जहाँ उसको समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पे वो फिर से यूट्यूब का वीडियो आगे बढ़ा के और देख रहा था कैसे कैसे चीरना है, और चीर दिया, पेशेंट खत्म। तो ये वही यूट्यूब वाला एक्सपर्ट होगा। किसी सेंटर में था, आपको लगा कि इसको घर बुला लेना चाहिए। अगर वो वेल क्वालिफाइड होता, उसको ढंग का नॉलेज होगा,
तो जितने हाइट पे वो होगा, जिस लेवल पे वो होगा, वो किसी के घर घूमने जाएगा, किसी घर पे जाएगा? और घर पे जाएगा भी तो क्या अपना काम करेगा? मान लिया कि गया तो अपना काम करेगा। स्पीच थेरेपिस्ट है तो स्पीच थेरेपी करेगा। क्यों कहेगा कि हम उनके यहाँ सर्जरी भी सीख लिए तो चल लाइए हम चीर भी देते हैं। और आप कितने होशियार हैं कि आप कह दे रहे हैं कि चीर भी दो भाई, तुम सीख लिए हो। जैसे वो अभी बता रहे थे कि फर्जी नर्सिंग होम खोल के कोई था और वो उसके पास कई सारे लोग केस लेके जाते थे और कहते थे कि वो मोबाइल लेके घुसता है और मोबाइल से देख के ही करता है। तो इतना कॉमन सेंस तो अपना तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलती किसकी है? फिर आपकी है और किसी गलती थोड़ी है। तो इस तरह से बहुत सारे पेरेंट्स लोग हैं जो कि कहीं थेरेपी सेंटर में जा रहे हैं और वहाँ का कोई बोला कि भाई आप यहाँ इतना दे रहे हैं पैसा, आपके घर पे हम आके कर देंगे, आप हमको कम पैसा दीजिए। इनको लगता है कि अच्छा पैसा कम हो गया। पैसा कम हो गया नहीं हुआ बाद की बात है। पहले ये समझिए जिस सेंटर पे आप जा रहे हैं तो वहाँ जिनके सुपरविजन में ये काम कर रहे हैं लोग, तो वो उनसे आप टाइमली अपडेट लेते रहेंगे कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो आगे क्या कर सकते हैं। इसके अलावा वो हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं है, वो एक फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है। मल्टीपल थेरेपी उससे नहीं करा लेना है, इसलिए भी सेंटर जाना जरूरी होता है, घर पे बुला के करना जरूरी नहीं होता है। इसके अलावा आप घर पे बुला रहे हैं तो जांच परख लें कि वो उस लायक है कि नहीं कि इंडिपेंडेंटली आपके बच्चे को डील कर सकता है। कई बार डिप्लोमा होल्डर भी सेंटर्स में रखे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि इंटर्न वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, मतलब कि वो पास आउट हो गए, इंटर्न हैं, वो आए और प्रैक्टिस के पर्पज़ से आए तो चीज़ें देख समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। सुपरविजन में कोई वहाँ सीनियर डॉक्टर है, उसके सुपरविजन में कर रहे हैं। तो अब आप उसको ये कर लिए, वो सीखने के ये में कुछ पैसे के लालच में वो आपके पास चला गया और फिर आपको तो समझ आ नहीं रहा, ये सारी चीज़ें तो समझ नहीं आ रही, आप सीखना भी नहीं चाहते। इतना कहने के बाद भी आप नहीं सीखना चाहते हैं। हमने अवेयरनेस का मिशन कितने लगभग जब से यूट्यूब पे हैं, पॉजिटिव अवेयरनेस का मिशन हम चला ही रहे हैं और फिर भी आप लोग नहीं समझना चाहेंगे। तो फिर वही है कि गुरु नानक देव जी की तरह कि राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। मतलब यही है कि जिसके भाग्य में जो है होना ही है। जब आप अपना भाग्य बदलना नहीं चाहेंगे, जब आप कुछ सीखना नहीं चाहेंगे, तो बस जो ऐसे होना है होते रहेगा। और फिर उसके बाद होता है कि एक समय आता है, सैचुरेशन का फेज आएगा, आप ऊब के चीज़ें छोड़ देंगे, लगेगा कि अब ऐसे ही ज़िंदगी जीनी है। और ये भी होगा कि समय निकल जाएगा तो वही होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो लास्ट में इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं कि जो जो लोगों को लगता है कि आप घर पे किसी को बुला रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं। जस्ट डायल का ज़माना है, सोशल साइट्स का ज़माना, कहीं से देख के और बुला लिए। और फिर एक इसी क्रम में एक चीज़ और ऐड करेंगे। एक मैडम हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसमा हैं, मेघालय से, अपने बच्चे के लिए जुड़ी थी हमारे साथ में। और ऑटिस्टिक फीचर्स हैं बच्चे में, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। काफ़ी हद तक बच्चा इम्प्रूव कर गया। उनके थ्रू कोई हैं एक और डॉक्टर पटना में, उनसे संपर्क है उनका। उन्होंने भेजा कि आप सेंटर पे जाइए अपने बच्चे को लेकर, उनके बच्चे को भी प्रॉब्लम है। वो खुद डॉक्टर हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं और वो सऊदी में कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे थे। बच्चे की प्रॉब्लम की वजह से वो लेके आ गई पटना, मायका है उनका। पटना वो आई, उसके बाद हमारे पास लेके आई। हमने सब हिस्ट्री जानी तो पता चला कि 1.5 साल से वो स्पीच थेरेपी करा रही थी, जबकि बच्चे में ना बॉडी अवेयरनेस प्रॉपर डेवलप हुआ है, ना ही कंसंट्रेशन डेवलप हुआ है। और 1.5 साल से स्पीच थेरेपी किसी स्पीच थेरेपी सेंटर से बुला के विजिट घर पे करवा के, और 1.5 साल की स्पीच थेरेपी में बच्चे में कुछ भी डेवलप नहीं हुआ, एक क अक्षर तक नहीं। और उसके बाद उनको समझाया हमने तो बोली कि अब क्या कर सकते हैं, कुछ आप सजेस्ट करें। है
5-6 महीने से, 4 या 5 महीने हो गए होंगे बच्चा हमारे साथ जुड़ा है। काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो गई। पहले बिल्कुल डल रहता था, बिल्कुल किसी से मतलब नहीं, एक ही आदमी से ये रखेगा, अभी सबसे घुलता मिलता है। काफ़ी हद तक चीज़ें धीरे धीरे रास्ते पे आ रही हैं। तो वो डॉक्टर हैं फिर भी मिसगाइडेड हैं, आप लेमैन हैं इस चीज़ के लिए, तो आपका क्या हाल होगा इस बात को समझ लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि बी वेयर बी पॉजिटिव। कहीं से किसी को भी उठा के घर पे बुलाते हैं तो सवाल पूछिए। सवाल पूछना आपका हक है। आप पैसा दे रहे हैं, आप सवाल नहीं पूछेंगे, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए कि वो उस लायक नहीं है कि आपके बच्चे को डील कर सके। जेन्युइन से सवाल पूछने हैं। अब कोई जब जेन्युइन सवाल पूछेंगे उसको नहीं आएगा तो इधर उधर घुमाएगा, लेकिन आप उसी बात पर टिके रहिए, उससे सवाल पूछिए। आप हमारे पास आते हैं तो हमसे सवाल पूछिए ना जी। अगर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिल रहा, जेन्युइन रीजन के साथ रिप्लाई नहीं मिल रहा, जेन्युइन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आप कुछ प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहे हैं, हम आपको गोल मटोल घुमा दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ ठीक नहीं होगा आपका बच्चा। इसी तरह से कहीं भी जा रहे हैं जेन्युइन सवाल पूछिए। अगर सही रिप्लाई नहीं मिले, आप भी थोड़ा बहुत तो आप भी जानते हैं, आजकल के मरीज या मरीज का अटेंडेंट जो हैं 50 to 60% तो प्रॉब्लम के बारे में पहले से स्टडी करके ही कहीं जाते हैं। थोड़ा और स्टडी कीजिए, थोड़ा और नॉलेज का दायरा बढ़ाइए, उससे सवाल पूछिए। अगर वो उस लायक नहीं उतरता है तुरंत उसको भगा दीजिए, नहीं तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। आपके बच्चे का फ्यूचर दांव पे लगा ही है, प्रेजेंट भी खतरे में जा रहा है, और फिर प्रॉब्लम और बढ़ते जाएगी, फिर बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए एजुकेटेड आपको होना पड़ेगा, आपके बच्चे की सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। हम लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हमारे एरिया का है इस नाम पे वोट दे जाते हैं कि जीत जाएगा तो ये होगा। सरकार चाहे किसी की भी हो, घर की अर्थव्यवस्था तभी चेंज होगी जब आप कमाएंगे। आपके घर की अर्थव्यवस्था तभी चेंज होगी जब आप कमाएंगे। कोई भी सरकार हो, आपके कास्ट का ही हो, आपका क्लोज ही हो, आपके घर में कुछ नहीं देगा। तो आपको कमाना पड़ेगा, नौकरी, व्यवसाय, जो भी कर सकते हैं करना, चोरी डकैती जो कर सकते हैं करना पड़ेगा, लेकिन घर की अर्थव्यवस्था चेंज करने के लिए करना खुद पड़ेगा। बच्चे को ठीक करने के लिए आप डॉक्टर के भरोसे बैठे रहते हैं, नहीं होगा। जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे कि हाँ बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, हमको ये समझाइए, सही रास्ता बताइए, हम कितनी बार कर सकते हैं ये बताइए, और वो जेन्युइनली बता रहा है मतलब वो ठीक करना चाहता है, नहीं बता रहा मतलब कि इंटेंशनली वो ठीक ही नहीं करना चाहता, तो फिर बच्चा ठीक नहीं होगा। इसलिए फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, जब आप पेमेंट जो मांगता है आप पूरा दे रहे हैं, तो आपका जो अधिकार है वो आपको मांगने में शर्म किस बात की है? गलत बोल रहे हैं तो बताइए। आपका जो जेन्युइन अधिकार है, जेन्युइन राइट है, उसको मांगिए, और नहीं दे रहा तो बस तत्काल छोड़ दीजिए। अब हो गया, इतना समझा लिए, समझदार को इशारा काफ़ी। इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।